अगर देखिए धार्मिक कामों कार्यों पे इस तरीके से टैक्स लगाया जाए तो ये उचित नहीं है। जो प्रचलन चला आ रहा है उस पर सरकार ने टैक्स लगाकर उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अखिल भारतीय संत समिति काशी में धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार के टैक्स को बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी में अब घाटों के रखरखाव के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम के मुताबिक अब गंगा घाट पर होने वाले आयोजनों के लिए शुल्क देना होगा। आरती के आयोजकों को सालाना 5,000 तक का शुल्क देना होगा। साथ ही घाट के पंडों को 100 रुपए सालाना देने होंगे। ठीक ऐसे ही वरुणा किनारे होने वाले आयोजनों पर शुल्क लगेगा। सांस्कृतिक आयोजन पर 4,000 रुपए का शुल्क, धार्मिक आयोजन के लिए 500 रुपए प्रतिदिन का शुल्क, कोई सामाजिक आयोजन पर 200 रुपए का शुल्क देना होगा। 1 साल तक लगातार होने वाले आयोजन के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। घाटों पर साबुन लगाकर नहाते मिलने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। कचरा फेंकते पकड़े जाने पर 2100 रुपए का जुर्माना लगेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जल निकासी पर 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। जो परंपरागत रूप से वहाँ तीर्थ पुरोहित बैठते हैं ब्राह्मण, उनका केवल पंजीकरण कराने के लिए शुल्क लगाया गया। पंजीकरण शुल्क 100, ठीक है, मात्र उसके पंजीकरण, ठीक है। उसके बाद उनसे और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो धार्मिक, सामाजिक और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उनके लिए निर्धारित शुल्क किए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग कर रहे हैं उनसे 4,000 रुपये प्रतिदिन और 500 रुपये जो धार्मिक आयोजन करेगा उससे प्रतिदिन का है। जो वार्षिक कार्यक्रम करते हैं जैसे गंगा आरती वगैरह है, उनसे 5,000 रुपये प्रतिवर्ष। जो रोज की गंगा आरती होती है उससे कितना शुल्क लेंगे? जो कहा रोज की गंगा आरती वो परमानेंट कर रहे हैं, उनका 1 साल का कराया जाएगा 5,000। अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा के मुताबिक रखरखाव को लेकर और बेहतर करने में शुल्क की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही नॉमिनल शुल्क है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन काशी में इस शुल्क को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा, धार्मिक आयोजन पर शुल्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। पार्षद अवनीश यादव ने बताया कि हमारी संस्कृति घाटों से जुड़ी है। पूजा पाठ आरती पर शुल्क सुनकर ही लोगों में रोष है, इसको हटाना होगा। देखिए इसमें जो घाट पे जो पंडित जी लोग बैठते हैं, जो कि आए हुए जो भी काशी दर्शनार्थी आते हैं, उनका जैसे कि जो स्नान करने जा रहा है तो उन्होंने अपना सामान रख दिए वहाँ पे, स्नान करके आया, तिलक लगाए उनको, तो वो एक पहले से ही बहुत गरीब वर्गीय उससे होते हैं जिनका कि 100-200 रुपये रोज़ का उनका आमदनी रहता है। वो भी बाढ़ के समय में फिर उतने उस तरीके से नहीं आते हैं दर्शनार्थी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है ये चीज़ें। और गंगा आरती पे अगर देखिए धार्मिक कामों कार्यों पे इस तरीके से टैक्स लगाया जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो संस्था द्वारा माँ गंगा का सेवा की जाती है, आराधना की जाती है, भगवती की आरती की जाती है, इसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। जबकि इसके उपलक्ष्य में ना कि संस्था द्वारा यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे आरती देखने के लिए यहाँ पे जो हम 500-700 कुर्सियाँ जो रोज़ दर्शनार्थियों के लिए लगाते हैं, उनसे संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वो सारे दर्शनार्थियों के लिए और तमाम तरीके के जो VIP आते हैं उनको भी संस्था द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके उपलक्ष्य में उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, न किसी तरीके का कोई चार्ज किया जाता है उनसे। विष्णु शर्मा के नेतृत्व में सपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को टैक्स हटाने की मांग को लेकर अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा को नगर निगम ऑफिस में पत्र सौंपा और तत्काल लगे टैक्स को तत्काल हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर, नाविक समाज के ऊपर एक काले कानून का आदेश पारित किया है, ब्राह्मण समाज, नाविक समाज के ऊपर इस समय भूखमरी की स्थिति है। और ब्राह्मण समाज के ऊपर कर लगाना, गंगा तट के किनारे, नदी तट के किनारे कर लगाना, किसी आयोजन पर टैक्स वसूलना
समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है और निंदा करती है। और आज हम लोग ब्राह्मण समाज के ऊपर कुठाराघात के मामले को लेकर और नाविक समाज के ऊपर कुठाराघात के मामले को लेकर और बढ़े हुए टैक्स को खिलाफ आज हम लोग नगर आयुक्त नहीं थे, अब नगर आयुक्त के मौजूदगी में अपर नगर आयुक्त से हम लोगों ने मुलाकात किया। हम लोगों ने अपना एक विरोध स्वरूप एक पत्रक भी सौंपा और हम लोगों ने ये मांग किया और पुरजोर विरोध किया कि अगर ब्राह्मण समाज के ऊपर और नाविक समाज के ऊपर अगर उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया तो समाजवादी पार्टी के लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। वहीं संत समिति ने भी इस फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय सचिव स्वामी जितेंद्रानंद के मुताबिक इसे पीएम और सीएम की छवि खराब करने के लिए लगाया गया है। मुगल काल से लेकर के अंग्रेज तक और उसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकारों में भी आज तक किसी की यह हिम्मत नहीं हुई, किसी प्रशासन की, किसी सरकार की, कि बाबा विश्वनाथ, मां गंगा और काशी के घाटों पर किसी प्रकार का टैक्स ठोक दिया जाए, और वो भी तीर्थ पुरोहितों पर। ये तो मुगल कालीन जजिया कर की याद दिलाता है। मुझे तो लगता है काशी में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर नगर निगम के अंदर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत नियुक्त हैं और ये एक षड्यंत्र पूर्वक पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्ववादी सरकार की, योगी और मोदी की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाने की बात करते हैं। अखिल भारतीय संत समिति काशी में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के टैक्स को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो टैक्स आज तक काशी के गंगा घाट, पूजा, तर्पण, विभिन्न उत्सव, क्या काशी के घाटों पर मुसलमान या ईसाई उत्सव करने आता है क्या? और क्या हिंदू समाज ने आपको वोट दे करके सत्ता इसलिए सौंपी है क्या कि आपके ये निरक्षर भट्टाचार्य बैठे हुए कर्मचारी, ये ब्यूरोक्रेट हम पर टैक्स लगाएं और हम इस टैक्स को मैं सर झुका करके बर्दाश्त करते रहे? किसी भी सूरत में धार्मिक आधार पर या जजिया कर काशी के घाटों की स्वतंत्रता आपके द्वारा छीना जाना हमें स्वीकार नहीं है। अखिल भारतीय संत समिति इस प्रतिकार के लिए डट करके मुकाबला करेगी। इसको लेकर जब तीर्थ पुरोहित जयप्रकाश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, शुल्क के नाम पर धन उगाही ठीक नहीं है। पंडा भोनू मिश्रा ने बताया कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से कमाई बिल्कुल ही वाराणसी से शिवम गुप्ता दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है बैठने वाले, कभी 100-200 पा जाते हैं, कभी 1000 पा जाते हैं, कहीं 1 पैसा नहीं पाते हैं। यहाँ पे कोई कमाई इतना खास नहीं कि आदमी दे, ऐसी कोई कमाई यहाँ नहीं। अभी हम सुबह से बैठे हैं, 40 रुपये पाए हैं, तो हम क्या गवर्नमेंट दे देंगे, क्या अपने घर ले जाएंगे? ये कोई रोजगार नहीं है, ये एक भिक्षा है, इसको समझ लीजिए, जो आदमी आके दान देता है। तो आज के दिन इतना दान देने वाला भी आदमी नहीं है कि इस समय दान दे, और आदमी ब्राह्मण कहाँ से देगा? तब तो नगर निगम गलती कर रही है। ऐसा शुल्क कभी भी हम लोगों को नहीं होता था, थोड़ा बहुत कमाई हो रही है। इस समय तो खाने का भी खर्च नहीं चल रहा है, मजबूरी है कि घाटों पर बैठ रहे हैं। इसमें अगर नगर निगम टैक्स ले रहा है तो समझ लीजिए कि हर पंडों पर और तीर्थ पुरोहितों पर क्षति पहुँचा रहा है, प्रत्याघात का कार्य कर रहा है। इसमें उनका दावा हो सकता है और तमाम तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं थे। हम लोगों के बाद दादा आजा तक पर बैठते आए, लेकिन ऐसा कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं दिया गया है, क्योंकि दान का कोई सीमा नहीं है, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। इस समय वैसे भी कोरोना में हम लोग ऐसे परेशान हैं कि जीविकापार्जन नहीं चल पा रहा है, बाल बच्चों को कष्ट पहुंच रहा है। इसमें यदि जल निगम ऐसा कर रहा है, समझ लीजिए कि पुरोहितों और ब्राह्मणों के ऊपर प्रत्याघात का काम कर रहा है, उनकी गरीबी को ललकार रहा है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।